गर्मियों में यकीनन आपका दिल नहीं चाहता होगा गोश्तखोरी करने का। मुझे तो जो मुरगन खाने होते हैं उनको देख के ही कुछ होने लगता है। दिल चाहता है हल्के हल्के आप कोई खिचड़ी खा लें या कोई सब्ज़ी खा लें, ठंडी सी कैरी की चटनी हो और उसके साथ कोई आप हल्का फुल्का खाना खाएं। इसी से मुझे ख़्याल आया कि जहाँ हम लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं कि अपनी ग़िज़ा को मौसम के एतबार से रखें, हर मौसम का फल और सब्ज़ी आपके लिए बेशकीमत फ़वाइद लेके आता है, कई लोग कन्विंस नहीं होते। उनके जो तौर तरीके हैं ना कि जी चिकन के बग़ैर, कबाब के बग़ैर, बोटी के बग़ैर दिन नहीं गुजर रहा, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो आइए ज़रा हरी सब्ज़ियों के बारे में बात करते हैं और इनसे आपको ना सिर्फ क्या फ़ायदे हो सकते हैं, दूसरा ये कि कई हेल्थ कंडीशंस का इसमें इलाज हो सकता है। तीसरी चीज़ जो आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे कि कई लोग ग्रीन जूसिंग की तरफ राग़िब होते हैं। उनको लगता है कि तमाम हरी सब्ज़ियों का अगर रस बनाकर या जूस बनाकर पिया जाए तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन और आपकी बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कितनी हकीकत है, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि हरी सब्ज़ियों का यानी बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, लेकिन कई लोग इसमें परेशान भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे तो सूट ही नहीं करती, मुझे खाते हैं तो तेज़ाबियत होती है या मेरा बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं सही कर पाता। तो हम गलती क्या कर रहे हैं सब्ज़ी को खाते हुए? देखिए, एक तो शुरू से ही अपने घर में अपने बच्चों को जो है वो हर चीज़ खिलाएं, सब्जियां भी खिलाएं, दालें भी खिलाएं, मुरगन भी खिलाएं, लेकिन एक म्याना रवि से, सही, ताकि बच्चा जो है बड़े होके हर चीज़ खा सके। सही। एक ये होती है। दूसरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि जी मैं सब्जियों के साथ मेरे साथ तेज़ाबियत हो जाती है, गैसेस बनती है, पेट अफारा होता है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अफारा करती हैं, जैसे आलू है, चावल है, गोभी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पेट में अफारा करती हैं, ये बादी होती हैं। बाकी चीज़ों में ऐसा नहीं है। आप भिंडी का इस्तेमाल करें, आपको बादीपन नहीं करेगा। हाँ, साग किसी भी किस्म का होगा वो बादीपन करता है, गैसेस करता है, हरा होता है वो भी, लेकिन उसमें आयरन भी होती है और भी मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम हरी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत सारी कैल्शियम भी मिल जाती है, विटामिन सी भी मिल जाता है, आयरन भी मिल जाता है और उसके मिनरल्स भी मिल जाते हैं जो कि आपकी कमज़ोरी को दूर करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना कि हरी सब्ज़ी को हम उस वक्त तक भूनते हैं, मसाले लगाते हैं, तेल में पकाते हैं जब तक वो बेचारी हरी कम और सुर्खी माइल ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे बताएं कि इसकी ये जो न्यूट्रिएंट्स अल्लाह ताला ने उसमें रखी है, जो ग़िज़ाइयत, उसको तो हम मुकम्मल तहस नहस कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो भी 75 डिग्री पे तो पकती है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, डीजल भिंडी बनाते हैं हम। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि उसका हरापन कायम रहे और वो नरम हो जाए। हाँ। और फिर आप उसे खाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपको भिंडी का या किसी भी चीज़ का जायका जो है वो आपके रहे। क्या बात है। वरना इसका जायका ही ख़त्म हो जाता है, मसालों का जायका आ रहा होता है। हाँ। तो इसलिए आप सब्जियों का जब इस्तेमाल करेंगे, आम तौर पे आप मूली खाते हैं, आप उसके पत्ते फेंक देते हैं। ठीक है। आप उसके पत्ते फेंके नहीं, आप उसकी चटनी बना के खाएं। अच्छा, लेकिन ये हमारे यहाँ बड़े अभाम भी इसके साथ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जैसे पालक की अगर बात की जाए तो मैंने इतनी सारी वीडियोस हकीम साहब देखी हैं ऑनलाइन, जिसमें वो कहते हैं कि जी ये गंदे पानी में उगाई जाती हैं, जितना ज़्यादा इसके लिए पानी गंदा होता है, जैसे गटर का पानी या सेवेज का पानी अगर इस्तेमाल होता है, उतनी ये सब्ज़ियाँ ज़्यादा हरी लगती हैं। तो आपको लगता है कि आप अपनी सेहत के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर दरअसल आप टॉक्सिक सब्ज़ियाँ खा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है कि वो जितना गंदा पानी हो, ये नहर का पानी होता है जो आपने देखा होगा। हाँ, लेकिन सफाई सुथराई एक अच्छी चीज़ है, सफाई होनी चाहिए। आम तौर पे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे गंदा पानी इस्तेमाल होता है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस के अमराज जो हैं उसकी तादाद बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बल्कि अगर मैं हुकूमत सिंध की तरफ से देखूं तो ये मैंने देखा है, उसका हफ़्ता अभी हाल ही में मनाया गया है, टाइफॉइड के इंसदाद के लिए वैक्सीन्स दी जा रही हैं। और टाइफॉइड फैलना, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर बिगड़े तो जानलेवा भी हो सकता है, उसमें एक बड़ी वजह नाकिस ग़िज़ा का है, खाना, और कुछ ऐसे जरासीम और वायरसेस हैं जो फल और सब्ज़ियों के ज़रिए आपके पास आते हैं। तो इन सब्ज़ियों को अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताएं हकीम साहब कि पालक है या ये पत्तों वाली अगर हरी सब्ज़ी हम कोई भी लेके आते हैं, उसको किस तरह धोया जाए? देखिए, उससे तो साफ़ पानी से धोया जाए, या तो कोशिश कर लें कि थोड़ी देर के लिए एक जोश दे के उबाल भी लें उसे। अच्छा। हाँ, फिर इसे उतार के एक जोश दे दें, ज़्यादा ना दें, उतार लें और फिर आप उससे पकाएं आप अलग से करके, जो कि उसके जरासीम मर जाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि टाइफाइड इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये पानी से भी लग रहा है लोगों को, जो हम पानी पी रहे हैं ये भी हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा, बाकी ग़िज़ाओं से लग रहा है ये, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है वो ग़िज़ा के ज़रिए और पानी के ज़रिए आपकी बॉडी में दाखिल होता है।
कोई हवा के ज़रिए दाखिल नहीं होता। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पे अच्छा एक और चीज़ मैं देखती हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके हमेशा पुरकशिश और जवान होने की ख़बरें आप सुनते हैं, उनसे अक्सर पूछा जाए कि आप क्या खाते हो, कहते हैं जी मुख्तलिफ़ हरी सब्जियों का सुबह जूस मिला के बना लेते हैं और वो पीते हैं। क्या इसमें वाकई कोई ऐसी अफादियत है जिससे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आप कम उम्र दिखाई देंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें मिंट का सबसे ज़्यादा अमल दखल है जो स्किन के कलर को फेयर करने में मदद देती है, जो कि पुदीना और उसके साथ हरी सब्जियों का मिला के इसका एक जूस बनाया जाता है। अच्छा, उसका जायका भी बड़ा अच्छा होता है। मुझे तो वैसे मिंट का कावा और बहुत डाइजेस्ट भी पसंद है। बहुत जल्दी कर देता है ये। तो आप एक गिलास ज़रूर पिया करें आप। अच्छा, इसको पीने की शर्त ये तो नहीं है, कई दफ़ा मैंने बच्चियों को देखा है कि वो पुदीने का पानी, हमने भी बड़े कॉलेज लाइफ में बहुत किया, जब हम टैन हो जाया करते थे तो कहते थे कि पुदीने का पानी सुबह निहार मुँह पी लो तो रंग बड़ा अच्छा होता है। निहार मुँह पीना शर्त है? ज़रूरी नहीं है, जाना पेट में ही है। चाहे खाने से पहले या खाने के 1 घंटे बाद जाना पेट में ही है उसमें। अच्छा जी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कई रंगों में मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे शिमला मिर्च है, आपको लाल रंग की भी मिलेगी, पीले रंग की भी मिलेगी, लेकिन उसमें ग्रीन कलर है। इसी तरह अगर फलों की मैं बात करूं तो आपको लाल सेब भी मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको सब्ज़ यानी हरे सेब भी मिल जाएंगे। क्या इनके भी जो फ़ायदे हैं उनमें कुछ फ़र्क होता है? नहीं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। आयरन सब में पाया जाता है, प्रोटीन सब में पाई जाती है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जायके में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। हाँ, कुछ सेब ऐसे होते हैं जिसमें जूस की मिकदार कम होती है, जिसे आप काट के खा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशली जूस के लिए आती हैं, उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। और इस मौसम में ख़ास तौर पे आप कोशिश कीजिए जिन फलों में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है आप वो इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ जो हरी चीज़ें हैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी हकीम साहब। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुस्खा मैंने ऑनलाइन देखा आंवले का। उन्होंने कहा कि आंवले के आप छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और उसको 2 चम्मच शहद के साथ और कुछ काली मिर्चों के साथ उसको एक मुरब्बा बना के एक जार में रख लें। रोज़ाना अगर आप उसको 2-3 फांके लेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। आंवला क्योंकि हरे रंग का होता है, लेकिन इस तरह मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना था, तो मैंने कहा ज़रूर आपसे पूछूँ कि क्या ये मुफीद नुस्खा है? देखिए, ये तुर्श होता है, बहुत खट्टा होता है ये, तो इसलिए आप इसका मुरब्बा ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो कह रहे हैं ना शहद के साथ अगर लेकिन इसका बना हुआ मुरब्बा भी होता है, जो कि शहद में नहीं बनता, वो शीरे में बनता है। आप वो एक मुरब्बा रोज़ाना खाया करें तो उससे ह्यूमिनिटी को भी बूस्ट करेगी, आंखों के लिए भी बेहतर है और मैदे के लिए भी बेहतर है। क्या बात है। अच्छा जी, एक और हरी चीज़ जो हम में से बहुत कम लोगों को पसंद है, करेले। मुझे ये बताएं इसमें अल्लाह ताला ने क्या राज दिए हुए हैं और आप क्यों लोगों को रेकमेंड करते हैं कि करेले ज़रूर खाया करें? करेले इसलिए खाया करें, ये आपको बीमारियों से दूर रखेगा। जो बीमारी आ रही होती है ये उसको दूर कर देती है। हाँ। और साथ में आपकी बॉडी की इंसुलिन की मिकदार को भी पूरा करती है। हाँ। और साथ में अगर आपके जो ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हो किसी भी किस्म का, तो ये उसको भी ख़त्म करने में मदद देती है। क्या बात है। तोरी, टिंडे, इनके भी ज़रा फ़ायदे बताएं ना, ये भी हरी सब्जियों में शुमार होती है और हमने कहा आपसे पूछें कि क्या इनको भी खाने का फ़ायदा है? ये तोरी और टिंडे जो हैं ये मिनरल्स का ख़जाना है, ये ताकत का ख़जाना है। ये सर से लेके पाँव तक की दर्दों को भी ख़त्म करती है। और इसके अलावा एक टिंडा आप साबुत लेके उसके 4 टुकड़े कर लें छिलकों के समेत, और उतना ही पीस आप बंद गोभी वो लेके इसे 5 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि 1 कप पानी रह जाए, इसका सूप निकल आए। वो एक टाइम किसी भी वक्त रोज़ाना पिएं। आप 15 दिन पिएं, आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, और 1 महीना पिएं, आप स्मार्ट कितने होते हैं। क्या बात है। अच्छा जी, पत्तों वाली सब्जियों का यहाँ पे जिक्र हो गया, बाकी सब चीज़ों की बात हो गई। हमें ये बताइए कि कचनार, क्योंकि कचनार महंगी भी बहुत होती है लेकिन होती सब्ज़ है, तो हम आपसे भी आखिर में मैं यही पूछना चाहूँगी कि कचनार के फ़ायदे क्या होते हैं? देखें, कचनार जो है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। इसके अलावा दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, पट्ठों के लिए ज़्यादा बेहतर है, सूद हज़म होती है ये। लेकिन इसका जो मिजाज है वो मोतदिल है, ना गर्म है ना ठंडा है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़बरदस्त जी, आई लव वेजिटेबल्स, और ख़ास तौर पे घर की बनी हुई ये जो सब्जियां होती हैं ना, अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप मेरे दुख का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि एक लम्हा ऐसा आता है कि आपको होटल का भरा पूरा मेन्यू भी अच्छा नहीं लग रहा होता, आपका दिल चाह रहा होता है घर की बनी हुई सब्ज़ी आ जाए, मिक्स सब्ज़ी आ जाए, तोरी टिंडे आ जाए, भरे हुए टिंडे आ जाएँ। एंड ये सोच सोच के अब तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। जैसे अरवी है, हाँ जी, अरवी लेसदार होती है, भिंडी लेसदार होती है, टिंडा तुरई ये भी लेसदार होती है। जिन लोगों के घुटनों में गैप की शिकायत हो जाती है, जो घुटने खोखले हो रहे होते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप इसका कसरत इस्तेमाल करें ताकि ये रूबिलिकेंट वापस बनना शुरू हो जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त है। उसके लिए जो आप अलग से ग्लूकोसामीन के सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं उससे बहुत बेहतर है कि ग़िज़ा से अपना इलाज करें। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।